सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई जुबान खामोश न रवे। बड़ी मोहब्बत ना सरकार दी बुलंद बारगाह च बुलंद आवाज ना दुरूद पाक दा नजराना पेश कर लो। सल्लल्लाहु अलैका या जो भी मंगिए जदन भी मंग लविए। जो भी मंगिए जदन भी मंग लविए। इनकार हुजूर नहीं कर दे। मेरा सफर भी देखो तो अपनी सुभान अल्लाह भी देखो। जो भी मंगिए जदन भी मंग लविए। इनकार हुजूर नहीं कर दे। सौरभ दी नाल सवाली दे। तकरार हुजूर नहीं कर दे। किसे वेले हाकिम बंद अपना दरबार हुजूर नहीं कर दे। इथे नकदो नकदी सौदाए ते उधार हुजूर नहीं कर दे। इथे नकदो नकदी सौदाए ते उधार हुजूर नहीं कर दे। कथा है इमाम अली मुकाम की बारगाह में कया पाक हुसैन ने नाना तेरा शान ज़माना सुन सी। गल हाकिम यार नहीं सदियां दे। हर आन ज़माना सुन से। काबे ते हर एक मस्जिद चो आज़ान ज़माना सुन सी। भावे तन ते सर ना रह मुड़वे। कुरान ज़माना सुन सी। भावे तन ते सर न रह मुड़वे। कुरान ज़माना सुन से। आखिरी कथा है मौला कायनात आपकी बारगाह में। लेकिन कोई कोई समझेगा मैं की कहन चलिया। होवे भंवरा जात सिफात अंदर। आ जड़ा फुल्लां ते उड़दा है कदे कली नू कंड नहीं करदा। ये उसकी सिफत है। ओ भावे नूरियां दा सरदार होवे। ओ दी तली नू कंड नहीं करदा। मनन वाला हाकिम गौस ताई किसे वली नू
कंड नहीं करदा इको शरत है खून हिलाल होवे बंदा अली नू कंड नहीं करदा। उर्दू कलाम माशाल्लाह समझने वाले लोग बैठे हुए हैं तो पेश कर रहा हूँ। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू। और एक बिल्कुल नया तख़य्युल इंशाल्लाह आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, पेश कर रहा हूँ। और मेरे मसले की जान शेर तवज्जो माइक की तरफ रखें। जो तवज्जो है तो आखो सुभान अल्लाह। दिल में है आरज़ू नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। दिल में है आरज़ू। बड़ी तवज्जो खामोशी के सर पे सिद्दीक आंखों में उस्मान हो धड़कनों में उमर जान जा होली। सर पे सिद्दीक आंखों में उस्मान हो धड़कनों में उमर जान जा होली। धड़कनों में उमर जान जा होली। ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर फिर रफ़ाकत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू। हसन कलाम शेर बोले इब्ने अली करबला में सुनो घर लुटाना भी है सर कटाना भी है। घर लुटाना भी है सर कटाना भी है। जब हो सजदा सामने हो खुदा फिर शहादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर कहा नबी ने हुसैन हर पल
हर कोई नहीं, कोई कोई समझेगा। कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना, जो तुमने हमको जुबान दी है, तो फिर ये पासे जुबान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल। बड़ा काबिल तवज्जो शेर। सुनूंगा के तेरी तिलावत, कुरान पढ़ना तो ऐसे पढ़ना। सुनूंगा के तेरी तिलावत, कुरान पढ़ना तो ऐसे पढ़ना कि चाहे सर भी जुदा हो तन से, जुबां पे फिर भी कुरान रखना। कि चाहे सर भी जुदा हो तन से, जुबां पे फिर भी कुरान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल। और जो वक्त आए हुसैन तुझ पे, तो फिर अता में कमी ना करना। जो वक्त आए हुसैन तुझ पे, तो फिर अता में कमी ना करना। न घर में रखना छुपा के असगर, न घर में रखना छुपा के असगर। न पास अकबर जवान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल। सारे कलाम दी जान आखिरी शेर। ये नाना तेरा हुसैन तुझसे ये कहने आया है करबला में। ये नाना तेरा हुसैन तुझसे ये कहने आया है करबला में। ये दीन मेरा मेरी शरीयत तेरे हवाले ध्यान रखना। ये दीन मेरा मेरी शरीयत तेरे हवाले ध्यान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर। फ़ख्र अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हज़रत क़िबला पीर मौलाना फ़ारूक़ुल हसन क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए हमारे तमाम उलमाए किराम, हाजी साहबान, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बिहम्दिल्लाह ताला 8वीं सालाना ये महफ़िल मुहर्रम शरीफ जो 10 रोज़ा बज़्मे आशिक़ाने बांडीसीड़ा की तरफ से मुनक्कद की गई थी, आज
इसका ये आखिरी प्रोग्राम है। यकम मुहर्रम से लेकर आज 10 मुहर्रम तक हर रोज बज़्म आशिकाने बांडी सीड़ा की तरफ से प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से बज़्म आशिकाने बांडी सीड़ा, आलियाने बांडी सीड़ा, अपने तमाम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, साथियों की तरफ से खतीब पाकिस्तान हजरत किबला पीर फरूकुल हसन कादरी साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपनी बेपनाह मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे इस गांव बांडी सीड़ा में तशरीफ लाए। अभी संगड़ा शरीफ जो के जबरी, कुहाला और उससे आगे इस्लामाबाद की पहाड़ियों के करीब एक बस्ती है, वहां पर हजरत का खिताब था और वहां से सीधा अब यहाँ आए और मगरब के बाद बिंडी गए, इशा के बाद फतेह जंग। ये इतना तो कोई सफर करके भी जाए तो बात करने को दिल नहीं करता, और हजरत साहब का बयान और इतना सफर। सबसे पहले अल्लाह के घर में आज के इस बाबरकत दिन में दुआ करते हैं अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस आखिरी प्रोग्राम में मैं जहां पर जितने भी उलमा यहां तशरीफ लाए उनका शुक्रिया, जितने लोगों ने ताअवुन किया उनका शुक्रिया, जितने हमारे नौजवान साथियों ने रात दिन सुबह शाम मेहनत करके लंगर के इंतजामात किए, कोशिश की, उनका शुक्रिया। और खास तौर पर इन तमाम 10 महफिलों का जो सेरा है, जो इसका क्रेडिट जाता है, वो आप माने या न माने हमारे इमाम, हमारे भाई हजरत मौलाना हाफिज सजाद अहमद साहब के सर जाता है। क्या आप मानते हैं या नहीं मानते? जो इस बात की तायीद करते हैं सब हाथ खड़ा करें। आज ये 8वीं सालाना महफिल मुहर्रम शरीफ है और किबला मौलाना सज्जाद साहब को यहाँ आए हुए भी 8 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? पहले साल में इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। यारो, एक साल में प्रोग्राम करना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हर मुहर्रम में 10 प्रोग्राम, हर रबीउल अव्वल में 12 प्रोग्राम, और फिर ये लंगर का, उलमा का और अपने तमाम साथियों को एक जगह, नौजवानों को जमा करने का, ये कोई काम है, ये कम काम नहीं है। इस गे गुजरे दौर में इंसान है, कभी कोई गलती और कोताही भी हो जाती है, लेकिन आपसे मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि कभी कोई गलती और कोताही देखें तो ये जो अच्छाइयां हैं, ये जो इनकी मेहनत है, इस पर भी नजर किया करें कि ये हमारा बच्चा, हमारे गांव का हमारा भांजा भतीजा इतना बड़ा काम जो कर रहा है, ये आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए। और मैं आपसे ये अर्ज करूं, इनसे पहले भी कितने इमाम और खतीब यहाँ पर थे। वो वक्त मुझे याद है कि मैं यहाँ से खुद किबला शाह साहब के पास पिंडी गया, लोगों को लेकर गया, इनके वालिद साहब के पास गया, मिन्नतें की, ये यहाँ आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान जिनको दीन का, दुनिया का शऊर इन्होंने दिया, कोशिश करें इनकी खिदमत करें, इनका अदब करें और इनके कांधे के साथ कांधा मिलाकर ये काफिला जितना आगे बढ़ेगा अल्लाह ताला उसमें तरक्की और बरकतें अता फरमाएगा। इसी तरीके से जितने भी साथियों ने यहाँ पर इस मुहर्रम शरीफ के प्रोग्राम में बाहर से जहां जहां से भी खिदमत की, तावन किया, दुआ है अल्लाह ताला उन सब पर भी अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए।
आखिरी बात मैं बज़म के जो साथी हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये जो आपने 10 दिन महफिल की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये नहीं कि आज शाम को महफिल खत्म हो और कल से आपकी छुट्टी है। इसी तरह कम से कम एक नमाज मगरिब में, सुबह में, जब आप गांव में मौजूद हो, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करें और नौजवानों को, बच्चों को मस्जिद में लेकर आए और महाना 11वीं शरीफ का एहतमाम करें और इसी तरह नौजवानों को साथ लेकर आए। हमारा मकसद ये है कि आज इस गे गुजरे दौर में जहां वहाबियत, नजदियत और बदअकीदा लोग हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अपने बुरे और गंदे अकीदों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को इन बुरे अकीदों से बचाकर अकीदा हक, अहले सुन्नत वल जमात की तरफ लेकर नहीं आएंगे, तो याद रखें जब दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में, क़यामत में हमें रसूलुल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा कि हमने इन बच्चों को क्या तालीम दी थी और क्या पैगाम दिया था। हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ लंगर शरीफ की हद तक नहीं है, बल्कि उनका पैगाम, उनकी तालीमात ये है, हम रात को सोएं, सुबह उठें, दिन रात जहां भी हो, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और अहले बैत की जो तालीमात और इरशादात है उन पर अमल करना होगा। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए दिल की अथा गहराइयों से एक मर्तबा फिर हजरत का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि अपनी गूनागू मसरूफियात में से टाइम निकाला। अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए और मसल के हक अहले सुन्नत व जमात की जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। अब मैं आपके नारों की गूंज में हजरत का दावत खिताब देना चाहूँगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वाला आलिही व असहाबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। हज़रते मासूम का वो
वो तीर खाना गोद में हजरत मासूम का, वो तीर खाना गोद में और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। आज तक भी याद है वो आपकी आला नवाज, आज तक भी याद है वो आपकी आला नवाज, ज़ेर खंजर आपका पढ़ना दुगाना याद है। हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। अल्लाह तबारक व तआला दी हमदो सना तो बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात तय्यबा ते करोड़ा मरतबा दरूद व सलाम दे नजराने पेश करन तो बाद सदर महफिल पैकर अल मुअम्मल फ़ख्र अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार हजारवी साहिब दामत बरकात मुलालिया खतीब आज़म ऑस्ट्रेलिया सरप्रस्त महफिल लायक सदवकार तकरीम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज सज्जाद अहमद साहिब दामत बरकात मुलालिया जुमला अराकीन बज़्म आशिकान मुस्तफ़ा बांडी सीना हरीपुर हजारा दे तमाम नौजवान बुजुर्ग बच्चे जिन्हां ने अपनी कोशिश को अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। बंदे ना चीज पहली बार तुहाडे इस ग्रां दे अंदर पिंड दे अंदर हाजिर खिदमत है ते मैं हजरत को पहले भी चूंकि हजरत हुण खिताब एक सुन के आए ने मेरे नाल ही सन संगड़ा दे अंदर ते मैं पूछ रहा सा मैं कि जी ज़ौक कैसा है, कहने लगे जी ज़ौक ते तुसी देखोगे तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। ते ज़ौक दा मतलब हरगिज़ मैं ये नहीं समझदा कि तुसी मेरे नाम दे नारे मारो बल्ले बल्ले करो वाह वाह क्या बात है। मैं ज़ौक दा मतलब ये समझना कि मेरी गल सी पल्ले बनो उदे चो कुछ भी बंदे अगर अपनी जिंदगी नू बेहतर तरीके नाल बना गए पैगाम हुसैन अपना गए मैं आखांगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। इस वास्ते कि किसे कहानियां सुनन वास्ते अगर टाइम पास करन वास्ते तुसी बुलाया मैनू फिर तो बुलाने का भी फायदा नहीं, अगर मैं भी इसे वास्ते आया तो मेरे आने का भी फायदा कोई नहीं। तुसी बुलाया है जिक्र इमाम और पैगाम इमाम सुनन वास्ते, मैं भी इसे वास्ते आया कि सुनान वास्ते पता चले कि वाकई हुजूर दे खादिम हुजूर दी आल दे नौकर बैठे ने कि बिला हज़रत साहब ने इतनी इसरार नाल तुहाडे वास्ते डेट लई है कि या ए जानदे ने ते या बंदा ना चीज जानदा है। मैं किसी भी सूरत दे अंदर अपना शेड्यूल नहीं सा बदल सकदा, मामरे मजबूरी मैं अपनी जगह दे उत्ते अपने शागिर्द नूं भेजिया कि लईए दे अंदर ते सिर्फ इस बुनियाद दे उत्ते कि मेरे मसलक दा मेरे अकीदे दा कम कर रहे ने दियारे गैर च काफरां दे जुर्मट च रह के रसूलुल्लाह दा पैगाम पहुंचा रहे ने, इन्हां दा दिल नहीं टूटना चाहिए। तुसी भी कोशिश करो कि इतनी दूर तो अगर मैं चल के आया तो कोई गल पल्ले बन के अमल करो ताकि मेरा भी दिल न टूट जाए। मोहब्बत नाल आखो रसूल उस्ताद अजीज सरनामे कलाम दे अंदर आयत करीमत तिलावत कीती है। रब्बे कायनात ने फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जेड़े अल्लाह दी राह च मर जान उन्हां नू मुर्दा ना आखो, जो अल्लाह दी राह च कत्ल हो जान उन्हां नू मुर्दा समझो ना आखो ना, वो जिंदा ने मगर तुहानू उन्हां दी जिंदगी दा शऊर नहीं। आज उस शहीद आज़म दी गल करनी है जिंदी
शहादत की खबर मेरे मुस्तफा ने पहले अता फरमाई। इस तो कबल के जिक्र आले नबी और शहादत नवासे रसूल बयान होवे, एक गल ज़हन च बिठा लो, तुहाडा साडा अकीदा है असां रसूलुल्लाह दे नाल मंसूब हर चीज दा एहतराम करने वाले। अल्लाह दा कुरान पढ़ा अगर जागदे पे हो तो सुभान अल्लाह को रब दा कुरान पढ़िए। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आए बाबू फरमा दे अगर तुसा मेरी रिसालत दा अजर देना चाहते हो, मैं तुहाडे तो तलब नहीं करदा कि मैनू मेरी रिसालत दा कोई अजर देओ, फिर भी देना चाहते हो तो इको अजर मंगना वा, मेरे करीबियां नाल प्यार करया करो। ओ करीबी मेरे नबी दे सियाबा होवन, करीबी मेरे नबी दी अज़वाज होवन, मेरे मुस्तफा दी औलाद होए। अल्हम्दुलिल्लाह सुनियो असा नबी दी आल दे भी नौकर, नबी दे सिहाबा दे भी नौकर, नबी दी औलाद दे भी नौकर। मैं कहना चाहना वा जिक्र हुसैन करने वाले आओ, जिक्र अली करने वाले आओ। जिक्र अली साडे ईमान दा हिस्सा है, लेकिन जिक्र अली दी आड़ लेके नबी दे अबू बकर उमर उस्मान नु गालियां देना कोई ईमान दी अलामत नहीं है। अपने मिजाज नु बदल ले, तबीयत नु बदल ले, अफकार नु बदल ले। इस वास्ते कि अली दी इज्जत दा सानू पता ही नबी दे यारां ने दस्या है। सब तो पहले मेरे दोस्तों जनाब उमर ही ने जिन्हें मुबारकबाद दी है। जदों मेरे नबी ने फरमाया सी मन कुल तो मौला फहाजा अली मौला, सब तो पहले उठ के जिन्हें मुबारक दी है अली नु सीने ला के आख्या अली तेनों मुबारक होए, तू मेरा भी मौला, सारे मोमना दा भी मौला। उस इंसान दा नाम उमर फारूक है। सब तो पहले जिस इंसान ने आख्या संत हुसैन शबीह अली ते शबीह नबी ने, उस तहकीक नु पेश करने वाले बंदे पहले दा नाम जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है। ये मेरे सैयदना सिद्दीक अकबर ही ने जिन्हें हसनैन नु वेख के फरमाया है, फरमांदे ने आए अली तेरे बच्चियां नु जदों वेखदे हां रसूलुल्लाह ने मुशावे जदों इन्हां दोवां नु एवें जोड़ के खड़ा करदे हां, तस्वीर नबी भी मुकम्मल हो जाती है, तस्वीर अली भी मुकम्मल हो जाती है। मेरे सरकारे मदीना ने वाला और कौन अली? सिहाबा कहंदे ने साडे ईमान दा मियार अली। उठा के देखो तिरमिज़ी हज़रत अबू सईद खुदरी तो रिवायत, आप फरमाते हैं हुजूर दे ज़माने में मोमिन ते मुनाफिक की पहचान ही जिक्र अली। जदों डाउट होना के शक होना के मोमिन के मुनाफिक के सामने अली दा जिक्र करना, मत्थे ते वट्टा जाने अगर ते पता लग जाना अपना कोई नहीं, चेहरा खिल जाना ते पता लग जाना साडा है। मेरे दोस्तों क्यों नबी दे सहाबा प्यार कर देने के मेरे नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, लोगों मैं इल्म दा शहर हां, अलियों दा दरवाजा है। जिन्हों इल्म चाहिदा है दरवाजे वल्लों आए, जिन्हों इल्म चाहिदा है दरवाजे वाले पासों आए। इल्म कितना आला आए। मैनू गल याद आई, मेरे मुस्तफा सियाबा विच बैठे ते ऐसे सोने पे लगदे ने कि जैसे चांद सारे सितारों में चमके, मोहम्मद यूं ही अपने यारों में चमके। 15 मिनट हजरत की फरमाइश देना, सिर्फ उर्दू बर्दाश्त कर लो क्योंकि इन्होंने पुरजोर फरमाइश की थी। उस तो बाद मैं पंजाबी दी अपनी लाइन पे आ जाऊंगा। मोहब्बत लाखो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा सियाबा में बैठे ऐसे खूबसूरत लग रहे हैं कि जैसे चांद सारे सितारों में चमके, मोहम्मद यूं ही अपने यारों में चमके। सिहाबा में बैठे मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्या है मेरे सियाबा बोलो ये मेरा हाथ किसके हाथ जैसा है?
बड़ा अजीब सा सवाल था। मेरे आका ने फरमाया बोलो तो सही, ये हाथ किसके हाथ के मुशाबे है? सहाबाए किराम बैठे हैं, सब चुप कर गए कि क्या जवाब ने। अब मेरे दोस्तों, तुम होते या मैं होता, दुनिया का कोई बंदा होता, क्या जवाब देता? हुजूर आपका हाथ किसके हाथ जैसा हो सकता है? मेरे सरकार सबसे पूछते पूछते अली से पूछा, अली बोलो मेरा हाथ किसके हाथ के जैसा? अली आ गया है। ये कौन अली है जिसने ऐलान किया है, नबी करीम के दरवाजे से पढ़ के ऐलान किया, सलूनी अम्मा तुम। अरे लोगों, जो पूछना चाहते हो पूछते रहो, मोहम्मद के मदरसे का पढ़ा हुआ तुम्हें हर सवाल का जवाब देगा। मुझे यहाँ बात से बात याद आई, जनाब अली के मुबारक जमाने के अंदर मेरे दोस्तों आते हैं कुछ लोग, वफद आता है कि यहूदियों का पता करने के लिए, क्या पूछने के लिए कि अली हमने सुना है बड़े इल्म का तू मालिक है, सोचा तेरे इल्म का इम्तिहान लिया जाए, अगर तूने जवाब सही दे दिए तो हम तेरे, अगर ना जवाब दे सके तो तू हमारा। आपने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैं उस उस्ताद का पढ़ा हुआ हूँ जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, सनुकरियों का फला तंसा। आए हबीब तुझे ऐसा पढ़ाऊंगा तू कभी नहीं भूलेगा। ना भूलने वाले उस्ताद से पढ़ा हुआ हूँ, पूछो तो सही। पूछने वाले ने पूछा है अली बोलो वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, दो क्या है जिनके साथ तीसरा कोई नहीं, तीन क्या जिनके साथ चौथा कोई नहीं, चार क्या जिनके साथ पांचवा कोई नहीं, पांच कौन जिनके साथ छठा कोई नहीं, छह कौन जिनके साथ सातवां कोई नहीं, सात कौन जिनके साथ आठवां कोई नहीं, आठ कौन जिनके साथ नौवां कोई नहीं, नौ कौन जिनके साथ दसवां कोई नहीं, दस कौन जो कामिल हैं, 11 तारे कौन से जब चमके तो 12वां तारा कोई नहीं, वो 12 कौन है जिनके साथ 13वां कोई नहीं, और वो कौन से दो दुश्मन हैं जिनकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती, वो कौन सा मर्द है जो माँ बाप के बगैर आया, वो कौन सी औरत है जो माँ बाप के बगैर आई, वो कौन सा मर्द है जो बगैर बाप के माँ के पेट से आया, कौन से जानवर हैं जो अंडे देने वाले, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देने वाले। सवाल करने वाला सवाल करता है, पूरा वफद है जवाब देने के लिए। मेरे मौला कायनात के चेहरे पे मुस्कुराहट पहले आई, जब मुस्कुराए आप कहने लगे कुछ और भी पूछना है तो पूछ लो। कहने लगे इतने सवाल किसी से करें उसको तो गिनती सवालों की भूल जाती है, आप कहते हो कि कोई और सवाल करो। फरमाया मैंने तुम्हें बोला था पहले, मैं उस उस्ताद का पढ़ा हुआ हूं जो कभी भूलने वाला, उस उस्ताद का पढ़ा हुआ कभी भूलने वाला नहीं है। सुनो, वो एक जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, वो मेरा अल्लाह है। लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा दूसरा है ही कोई नहीं। वो दो जिनके साथ तीसरा कोई नहीं, वो दिन और रात है जिनमें अल्लाह ने दुनिया का निजाम चलाया हुआ है। वो तीन जिनके साथ चौथा कोई नहीं, वो लौ कलम और कुर्सी है जिन्हें अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर में से बनाया है। वो चार जिनके बराबरी की पांचवी कोई नहीं, वो चार आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान है जिनके बराबरी की दुनिया में कोई किताब नहीं है। वो पांच जिनके साथ छठा कोई नहीं, वो पांच नमाजें हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत पे फर्ज फरमा दी। वो छह जिनके साथ सातवां कोई नहीं, वो 6 दिन है जिनमें अल्लाह ने सातों जमीनों आसमानों को बनाया। वो 7 जिनके साथ आठवां कोई नहीं, खलक सबअ समावात तिबाका, वो 7 आसमान है जो मेरे अल्लाह ने बनाए। वो 8 जिनके साथ नौवां कोई नहीं, वो 8 फरिश्ते हैं अल्लाह के अर्श को उठाने वाले जिनके साथ नौवां कोई नहीं, वो 9 जिनके साथ 10वां कोई नहीं। वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के उम्मत के वो फसादी लोग थे जिन्होंने आपकी ऊँटनी को कत्ल किया था। और वो 10 जो कामिल हैं वो रोजे हैं जिनका हुक्म अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर हाजियों के लिए फरमाया, तिल का अशरतुन कामिला। वो 10 हैं, उनके साथ 11वां कोई नहीं। वो 11 तारे जो चमके हैं उनके साथ 12वां कोई नहीं। वो 11 तारे वो हैं जो यूसुफ के भाई उन्हें ख्वाब में नजर आए। आपने फरमाया प्यारे बाबा जान, मैंने देखा इन्नी राई तो आहदा आशारा कौकबा, अबू मैंने देखा 11 तारे थे, एक सूरज था, एक चांद था, मुझे सजदा कर रहा था।
वो तारे 11 थे, 12वां तारा नहीं था। तो वो 12 जिनके साथ 13वां कोई नहीं, वो साल के 12 महीने हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत के लिए दिनों और महीनों का हिसाब रखने के लिए बनाए हैं। वो 12 हैं, उनके साथ 13वां कोई नहीं है। वो दो दुश्मन जिनकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती, वो जिंदगी और मौत है जो आपस में हमेशा झगड़ा करके रहते हैं, कभी इनकी सुलह नहीं हो सकती। और वो मर्द जो माँ बाप के बगैर पैदा हुआ वो हजरत आदम सलाम है। वो औरत जो माँ बाप के बगैर हुई वो हजरत बीबी हव्वा है। वो मर्द जो बगैर बाप के माँ के पेट से आया उस मर्द का नाम हजरत ईसा सलाम है। अरे क्या तुम्हें गिनतियां करके बताता रहूं कौन सा जानवर अंडे देगा, कौन सा बच्चे देगा? जाओ हिसाब लगाते रहना। जिसके कान बाहर होंगे बच्चे देगा, जिसके कान अंदर होंगे अंडे देगा। अंग्रेजों ने रिसर्च कर करके अपने आप को खपा दिया। कई काफिर मुसलमान हो गए, कहने लगे हम तो सोच सोच के परेशान हो गए हैं। एक छोटा सा चमगादड़ है, कान बाहर है, बच्चे देता है। इतना बड़ा शुतुरमुर्ग है, कान अंदर है, अंडे देता है। जो जानवर छोटा भी हो कान बाहर है तो बच्चे देता है, कान अंदर हो जानवर बड़ा भी हो। समंदर की वो मछलियां जो कई टनों ज्यादा उनका वजन है, अगर कान अंदर है तो दुनिया देखती है कि वो अंडे ही देती है। कहते हैं हमें तो ऐसे लगता है ये सारी दुनिया या तो रब्बे करीम ने अली के सामने बनाई है, या जिससे अली पढ़ता रहा है सारी दुनिया रब ने उस नबी के सामने बनाई है। इसलिए तो हम सुन्नी कहते हैं अली 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 पुकार दे दो। मिलके पढ़िए अली 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 पुकार दे रवो, दिला तू बुग़्ज़ वाला ज़ंग उतार दे रवो। अली 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 वो बंदा बोलेगा जो मौला को मानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानने वाले हैं, क्योंकि मेरे नबी ने जो फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिस चीज का मैं मौला उसका अली मौला। अब अली को मौला मानने वाला मिलके पड़ेगा कि अली 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 पुकार दे, दिला तू बुग़्ज़ वाला ज़ंग उतार दे रहो। अली 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 पुकार, दिला तू बुग़्ज़ वाला ज़ंग। मेरे सरकारे मदीना के उलाओ, मेरे सरकारे मदीना ने पूछा क्या अली ये हाथ किसके हाथ जैसा? मेरे दोस्तों पूछा अली किसके हाथ जैसा? मेरा हाथ। हजरत अली आगे आए, जिसके इल्म की धाक को देख के यहूदी कलमा पढ़ लेते हैं, जिसके इल्म की पावर को देख के काफिर इसके गुलाम बन जाते हैं। आज अली मेरे नबी के सामने दुजानो बैठ के हुजूर के हाथ को पकड़ते हैं, कहते हैं हुजूर एक बार फिर बोलिए आपने क्या कहा है? हुजूर ने फरमाया ये हाथ किसके हाथ जैसा? हजरत अली ने ऐसे दोनों हाथ हुजूर के पकड़े, पहले इस हाथ को बोसा दिया, फिर इस हाथ को बोसा दिया, ऐसे हुजूर के दोनों हाथ को चूम के कहा हुजूर आपका एक हाथ आपके दूसरे हाथ जैसा। हुजूर दुनिया में आपका हाथ ही आपके जैसा हो सकता है, दुनिया में और कौन सा है जिसका हाथ आपके जैसा हो? मेरे सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, दुनिया मान गई है। मेरे नबी ने ऐसे नहीं कहा अना मदीनतुल इल्म व अली अल बाब, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मेरे सरकार के उलाओ, मगर मैं इतना बताता जाऊं कितनी इज्जत है सहाबा की नजर में अली की। ये कोई पूछे जनाब उमर फारूक से, जब आप माले गनीमत को बांट रहे हैं, माले गनीमत को बांटते हुए जनाब उमर फारूक ने जनाब हसनैन करीमैन को 2 हिस्से दिए, बाकी सबको एक एक हिस्सा मिला। बेटा कहता है किबला मैं अमीर अल मोमिनीन का बेटा हूं, मुझे एक हिस्सा मिला है, तो ये अली के बेटे इनको दुगना हिस्सा क्यों मिला? हमें इनके बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उमर के चेहरे पे जलाल आता है, गुस्से में आके फरमाते हैं अरे इसकी बराबरी की बातें करते हो? हल्लक अबन का अबी हेमा वजद्दन का जद्दे हेमा व उम्मन का उम्मे हेमा। ईमान से बोलो क्या तुम्हारा नाना इसके नाने के जैसा है?
क्या तुम्हारी माँ इसके माँ की जैसी है? ओ बोलो, क्या तुम्हारा बाप इसके बाप के जैसा है? न तुम्हारी माँ इसके माँ की जैसी, न तुम्हारा नाना इसके नाने के जैसा, न तुम्हारा दादा इसके दादे के जैसा। फिर बराबरी की बातें कहां से करते हो? ये अकीदा असल में उमर फारूक का है, जिसे तर्जुमा मेरे आला हजरत ने बना के हमारे सामने पेश किया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मेरे सरकार मदीना के गुलामों, वैसे तो हुजूर का सारा घराना बड़ी शानों वाला आजमतों वाला, मगर मैं आज उसकी बात करने लगा हूँ जो जनाब अली के घर पैदा हुए। मेरे आकाए तो फरमाया अली, बोलो नाम क्या रखा है? कहने लगे किबला मैंने नाम हर्ब सोचा है, असल नाम तो आपने रखना है। आका कहते हैं इसका नाम मैंने शब्बीर रखना है। हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम शब्बीर था, नाम शब्बीर रखना है, जिसका अरबी में तर्जुमा हुसैन होता है। नाम रखा। हुजूर ने एक कान में अजान पढ़ी, दूसरे में तकबीर कही। वाह हुसैन आपके मुकद्दरों पे कुर्बान। मेरे आका ने जुबान की घुट्टी भी अता फरमाई है। मेरे दोस्तों इतना प्यार करते हैं मेरे आका, इतना प्यार करते हैं, कभी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अरे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन में से हूँ। कभी फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, अरे बेशक मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये तो प्यार के इजहार की बातें हैं। कभी मेरे नबी ने अपने बच्चे को आते हुए देखा, नवासे को आते देखा। जुमे का खुतबा है, सिहाबा के दरमियान लड़खड़ाते हुसैन आ रहे हैं, कभी गिर जाते हैं कभी उठ जाते हैं। एक बार गिरे, दूसरी बार गिरे, हुजूर से देखा नहीं गया। मेरे आका ने मिंबर छोड़ा, जाके हुजूर ने हुसैन को सीने लगा लिया। उलमा फरमाते हैं इसमें भी पैगाम था, लोगों आज हुसैन लड़खड़ाया है, इसको मैंने सहारा दिया है। कल जब मेरा दीन लड़खड़ाएगा, मेरा हुसैन सहारा बन जाएगा। हुजूर की गोदी है। मेरे आका ने अपने बेटे जनाब इब्राहिम को लिटाया हुआ है, अपने साथ में उस अपने बेटे के साथ जनाब हजरत हुसैन को गोदी में लिटाया हुआ है। कभी मेरे सरकार बेटे को चूमते हैं, कभी हुजूर हुसैन को चूमते हैं। दोनों से प्यार किए जा रहे हैं कि जिब्रील आ गया है, आके कहता है आका अल्लाह फरमाता है मेरे यार को सलाम भी दो, जाके पैगाम भी दो। इन दोनों बच्चों में से एक बच्चा हमें दे दीजिए, एक खुद रख लीजिए, एक हमें दे दीजिए। जिस वक्त जनाब सरकार मदीना ने सुना इन दोनों में से एक अल्लाह ने मांगा है, ओए औलाद वालों मैं तुमसे सवाल करता हूँ, 1.5 साल का बेटा हो जो बाप की गोद में लेट के अब्बू अब्बू पुकारता हो, अब्बा अब्बा कहता हो, जरा सोचो बाप को कितना प्यारा लगता है जब मेरे नबी अपने 1.5 साल के बच्चे को देखते हैं, कभी मेरे सरकार हुसैन को देखते हैं। अब सोच रहे हैं किसे कहूं के चला जाए, किसे कहूं के रह जाए। तर्जुमा करता है एक दीवाना के फिक्र पे आ दिल पाक नबी दे, मैं किसनू सीने लावां। तो हुजूर यही फरमाते हैं आखिर में, अच्छा जिब्रील ऐसे करो तुम मेरा बेटा ले जाओ, अगर मेरा बेटा जाएगा सिर्फ मुझे दुख होगा, अगर मेरे बेटी का बेटा चला गया, अगर मेरी बेटी के बेटे ने दुनिया से पर्दा किया तब मुझे भी दुख होगा, मेरी बेटी को भी दुख होगा। इसलिए दोहरे दुख को मैं बर्दाश्त करने की बजाय कहता हूँ कि एक को बर्दाश्त करूं। मेरे सरकार ने अपने बेटे को भेज दिया। मेरे दोस्तों वक्त गुजरता गया, हुसैन करीम की उम्र 56 साल से भी ऊपर हुई।
जब मेरे इमाम ने देखा दीन पे मुश्किल वक्त आ गया, दीन पे मुश्किल घड़ी आ गई, दीन पे मुश्किल घड़ियां आई हैं, जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया है, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर की बैत जरूरी है, हुसैन इब्ने अली की बैत जरूरी है, अब्दुल्ला बिन उमर की बैत जरूरी है, अब्दुल्ला इब्ने उमर की बैत के साथ अब्दुल्ला बिन जुबैर की ये बैत भी जरूरी है। 4 बैतें हर सूरत में ली जाएं। तब हुसैन ही था जिसने कहा, जिस गर्दन को मेरे नाना ने चूमा है मैं कटवा तो सकता हूं पर बातिल के आगे झुका नहीं सकता। मेरे दोस्तों यही पैगाम मैं देता हूं, लोग नाराज हो जाते हैं। यही पैगाम मैं पीराने उस्ताद को देता हूं, गुस्सा कर जाते हैं। सादात को देता हूं, नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं हुसैन की औलाद कहलाने वालों, अकेला औलाद कहलाना कमाल नहीं है। अपने बाप का किरदार भी देखो। और तुम्हारे बाबा हुसैन ने अकेले और निहत्थे होने के बावजूद भी जुल्म की ताकत को ललकारा है। एक हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, अपने नाना के फरमान पे अमल किया है कि अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तान जाबिर, कि सबसे बड़ा जिहाद यह है कि जालिम बादशाह के सामने भी हक कलमा कह दिया जाए। अगर आज ऐसा होता, मेरे मुल्क की पार्लियामेंट पीरों से भरी हुई है, मेरे मुल्क की पार्लियामेंट सैयदों से भरी हुई है। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, मुल्क के अंदर पीरों से भरी पार्लियामेंट हो, मशाइख से भरी मेरे दोस्तों पीराने उज़्ज़ाम की, वो पार्लियामेंट के अंदर न कश्मीर के बारे आवाज उठाई जाए, फलस्तीन में मुसलमान जिंदा जला दिए जाए। मेरे दोस्तों परमा में मुसलमान आंखों के सामने जिंदा जलाए जाए। एक 6 माह का बच्चा आंखों के सामने बाप से छीन के उसके ऊपर काफिर खड़ा हो जाए, उसकी गर्दन पे पांव रख के, और वो निहत्था बाप अपने बेटे को आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखे। मेरे दोस्तों मेरे मुल्क की पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठाई जाए, मेरे मुल्क के सैयद चुप करके बैठ जाए। इस मुल्क के हजारों आस्थाने अपने मुरीदों को लंगर और नियाज के नाम पे, उर्सों के नाम पे और चंदा मांगना तो जानते हैं, अरे हुसैन की तरह जान देना क्यों नहीं जानते? हुसैन की तरह हक की आवाज उठाना क्यों नहीं जानते? खुदा का आस्था है, अगर इज्जत चाहते हो आ जाओ। मेरी बात पे गुस्सा होने से पहले एक बार जरा सोचो तो सही, जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, तब मेरे आका भी खड़े होंगे, आका हुसैन भी खड़े होंगे। मेरे दोस्तों तब हुसैन पूछेंगे, अरे मेरी औलाद कहलाने वालों, जब दीन पे थोड़ा सा हर्फ आया था, थोड़ा सा हर्फ आया था, यजीद ने सोचा कि शराब को जायज समझ के पिया जाए। यजीद ने सोचा मुहर्रमात को हलाल कहा जाए। यजीद ने सोचा कि मुल्क का हुक्मरान भी हो, शराबी और जानी भी हो तो परवाह नहीं। इतना सोचा था तो मैंने आवाज उठाई थी, तुम्हारी आंखों के सामने मुसलमानों की बेटियों को बेचा गया, काफिरों को, मुसलमानों को, बच्चों को मारने के लिए ड्रोन हमलों की परमिशन दी गई। अरे मार दो इनको, इनके बदले पैसा चाहिए। जरा गौर करो, जब हुसैन ने पूछा, आंखों के सामने मेरे नाना की उम्मत मरती रही, आंखों के सामने नाना की उम्मत के बच्चे मरते रहे, तब तुमने जुबान क्यों नहीं खोली? कभी सोचा है तब क्या जवाब दोगे? आओ आज सुनो, 10 मुहर्रम के दिन तजदीद ऐद करो, अपने आप को इस बात पे आमादा करो, जब तक जिंदा रहोगे हक की आवाज उठाते रहो।